दोस्तों, आज दीपावली की रात है और आज की रात आप सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रात होती है। दीपावली पर्व की आप सबके और आपके परिवार वालों को ढेरों शुभकामना। मैं प्रार्थना करूंगा कि माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मुरादें पूरी करे और आपको धन धान से समृद्ध करे, रोग मुक्त करे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपका मार्गदर्शन करे। मित्रों, आज के इस सत्र में चूंकि आज सभी लोग छोटा छोटा मुहूर्त करते हैं, तो हमने भी सोचा आपके लिए एक छोटा सा मुहूर्त रखा जाए। और आज के इस मुहूर्त में मैं आपके साथ बात करूंगा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की। ये जो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पर जो पैसेज मैं लेकर के आया हूँ वह NCERT की एक पुस्तक है, अर्थात NCERT की जो पुस्तक है हिंदी की पुस्तक, उससे एक अंश लेकर के आया हूँ। इस पे चंद लाइनें लेकर हम बात करेंगे। देखिए, कहानी है, रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। हालांकि जनरल स्टोर के बाद दुकान की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चूंकि मूल पाठ में जैसा हमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन आया है? मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा। तो हम जब इसका अनुवाद करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे मिस्टर फिदा, या सिर्फ फिदा लिख सकते हैं। मिस्टर फिदा, फिदा जी कौन है? चाचा मुराद अली के बड़े भाई। मिस्टर फिदा द एल्डर, ELDER, एल्डर ब्रदर ऑफ चाचा, अंकल। क्या नाम है इनका? मुराद अली, अंकल मुराद अली। यहां तक तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को समस्या होगी। मिस्टर फिदा द एल्डर ब्रदर ऑफ अंकल मुराद अली, क्योंकि चाचा मुराद अली लिखा है। अब इन्होंने क्या किया, एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। किसके लिए दुकान खुलवा दी? दुकान का मतलब दुकान खोलना, ओपेंड क्या है? जनरल स्टोर, जनरल स्टोर शॉप। किसके लिए? उनके लिए, फॉर हिम। कहां खुलवाई? रानीपुर बाजार में, इन रानीपुर बाजार को आप बाजार लिख सकते हैं या फिर मार्केट लिख लीजिए। देखिए, हिंदी से जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे पार्टी है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप इसको ढूंढिए। सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे अमूमन एक शब्द हम सब्जेक्ट के रूप में चुनते हैं, लेकिन अनुवाद करते समय हम प्रयास करते हैं कि रिलेटेड जो भी शब्द हैं, ये बंच ऑफ वर्ड्स हैं, ये हम सब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके अनुसार सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है? ओपन। ओपन मतलब खोल दी, खोल दिया और खुलवा दिया, दोनों एक जैसा जाएगा। क्या खोल दिया? ये जनरल स्टोर शॉप, SHOP होता है, जनरल स्टोर शॉप खुलवा दिया। किसके लिए? उनके लिए, मतलब ये चाचा मुराद अली के लिए। और इस तरह से इस वाक्य का आपका अनुवाद पूरा हुआ। दूसरे वाक्य में चलते हैं, अधिक समय नहीं लूंगा, सिर्फ 3 वाक्यों पर हम बात करेंगे आज आपके साथ। इसको मिटा दिया जाए ताकि आसानी हो आगे करने में। चलिए, अगला वाक्य है, फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर तो थे ही, यहां तक एक अंश हो जाएगा। मगर का बट होता है, बिजनेस में दिलचस्पी रखते, यहां थे छुपा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसका? फिदा साहब तो मिस्टर फिदा या फिदा सर, मिस्टर फिदा सर या फिदा सर, आप जो कुछ भी लिख सकते हैं। क्या थे? सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही। वॉज ए
टाइम कीपर। टाइम कीपर कहाँ? कहाँ? मालवा टेक्सटाइल। मालवा टेक्सटाइल मैं लिख रहा हूं, किसकी थी वो? सर करीम भाई की, ऑफ सर करीम भाई को केबी लिखता हूं मैं। देखिए कितना आसानी से हो गया। मिस्टर फिदा सर वॉज ए टाइम कीपर। अब थे ही ये जोड़ दिया जा रहा है, वाज यहां ऑल्दो से शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो थे ही जो है वह यहाँ हालांकि जैसा शब्द बताता है। तो ऑल्दो मिस्टर फिदा सर वाज ए टाइम कीपर इन मालवा टेक्सटाइल, किसका है? ऑफ सर करीम भाई। लेकिन दिक्कत कहाँ है? मगर, मगर के लिए फिर हम लिखेंगे बट, स्मॉल लेटर से जाएगा बट क्या दिक्कत थी? बिजनेस में दिलचस्पी रखते थे। बट क्या कर रखते थे? दिलचस्पी रखते थे। ही वॉज, दिलचस्पी रखना का इंटरेस्टेड होता है। इंटरेस्टेड किसमें? इन बिजनेस। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जल्दीबाजी में आप समझ पाएंगे। बिजनेस, BUSINESS। क्लियर है यहां तक? बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे और आपको परीक्षा में लगभग ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। इस विषय पर जमा कर रखी थी, तो मोटी मोटी किताब तो किसने जमा कर रखी थी? यहां उन्होंने छुपा हुआ है। ही हैड, क्या? कई मोटी मोटी किताबें। ही हैड कई के लिए लॉट्स या मेनी, लॉट्स ऑफ या मेनी। मोटी मोटी किताबें को मोटे को क्या कहेंगे? फैट कहेंगे या हेवी कहेंगे? मुझे लगता है यहाँ हेवी ले लीजिए, फैट ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है, चलिए आप अगर फैट कहते हैं तो फैट मान लेता हूँ, हेवी कहते हैं वजन के अनुसार तो हेवी मान लेता हूँ। एक आध शब्द आपकी तरफ से और निकल के आ सकता है। बुक्स, किताबें। बुक्स किस पर? जी हाँ बताएं, किस पर? मोटी मोटी इस विषय पर। क्या है? ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, हमने यहां तक का अनुवाद कर लिया, 3 पंक्तियों का अनुवाद कर लिया। क्या इरादा है, आगे चला जाए या फिर आज मुहूर्त ट्रेडिंग है इसलिए यही आपको छोड़ दिया जाए? ठीक है, चलिए तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पटाखे जलाइए, मिठाई खाइए, दीपावली मनाइए और अगर समय बचे तो इस पैसेज पर फिर हम मंथन करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली चर्चा में फिर कुछ और नई धमाकेदार बात लेकर के आएंगे। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आने वाले जो भी सत्र हैं उसकी जानकारी आपको समय पर नहीं मिल पाएगी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पुनः एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामना। जय हिंद।